ठीक है। तो मैं बात कर रहा था नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हमने कितना देखा था? सबसे पहला नंबर सिस्टम क्या बताया था? बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा था कि उसका बेस कितना होता है? आधार 2, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसका आधार कितना होता हो? 2 होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम क्या था हमारा बेटा? ऑक्टल। ऑक्टल में क्या बताया था? बेस कितना होना चाहिए? ऑक्टल का बेस कितना होना चाहिए? 8। बिल्कुल, नाम ही है ना ऑक्टल। ऑक्टल मतलब क्या होता है? 8। तीसरा क्या था? डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में बेस कितना था? आधार हमारा 16 कि 10? डेसिमल में था 10। और लास्ट चौथा था क्या था हमारा? हेक्साडेसिमल। ठीक है, फोर्थ क्या होता है हमारा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस हेक्साडेसिमल बेस कितना होता है? 16। यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ? बेस के बारे में हमें बेस याद होना चाहिए कि किसका बेस कितना है। बाइनरी का बेस कितना? 2। ऑक्टल है कितना? 8। डेसिमल है कितना? 10। और हेक्साडेसिमल है कितना? 16। सबसे पहले जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे उसमें देखेंगे कि किसी भी सिस्टम को, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो पहला कन्वर्जन रूल पढ़ रहे हैं हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? किसमें कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ किसका? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो बाइनरी का बेस कितना मैंने बताया है? 2। और इसका बेस कितना बताया है? 10। डेसिमल है ना, यानी कि जिसमें भी कन्वर्जन करेंगे सबका बेस कितना होना चाहिए? 10। अब बाइनरी में आपको पता है कि जो भी संख्या होगी वो 0 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो चलो कोई भी एक संख्या मान लो। फॉर एग्जाम्पल हम एक संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1010, है ना, जिसका बेस कितना है? 2। इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है ना। तो इसका रूल क्या होता है डेसिमल में कन्वर्ट करने का? कि सबसे पहले क्या करोगे? राइट साइड से, दाएं से। जैसे दायां हमारा क्या है? ये वाला पार्ट, यहाँ से हमें शुरुआत करना है। और चूंकि बेस कितना है? 2, तो सबसे स्टार्टिंग पावर रखना है 0। ठीक है, यानी कि अगर 2 है तो 2 का पावर 0, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या से जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस संख्या कितना लिखा हुआ है? 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस इसके बाद क्या है? 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये कितना है? 0, यानी कि 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी, हाँ, तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 0, एंड 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्या किया हमने? हम राइट साइड, दाएं साइड से आ रहे हैं। सबसे पहले 2 का बेस कितना रख रहे हैं? पावर में 0, और सेम है 0 1 2 एंड 3 4, ऐसे होना आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या करना है? कैलकुलेशन। 2 का पावर 0 कितना होता है बेटा? 1। हम जानते हैं कि किसी भी डिजिट्स में, यूनिट्स में पावर, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके पावर उसका क्या है? 0, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 का पावर 0 कितना होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 का पावर 1 कितना होता है बेटा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 गुना 0, ये कितना होगा? 0। 2 का पावर 3 8 गुना 1। अब जोड़ दीजिए, ये कितना होगा? 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8। आंसर कितना आया? 8 और 2 10, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 10। और यहाँ पे बेस रखना है आपको 10, ताकि आपको पता चले कि हमने किस में कन्वर्ट किया है? डेसिमल। क्या बात समझ में आ रहा है?
किसी भी बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो संख्या जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसका बेस है, उसको उसके पावर स्टार्टिंग 0 1 2 3 ऐसे और मल्टीप्लाई करते चलना है और फिर उसको सम कर देना है, उसका एडिशन कर देना है, वो उसी संख्या का डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? और एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। चलिए मान के चलिए संख्या है हमारा 1 1 1 0, ठीक है। इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? डेसिमल में, ठीक है। क्या होगा बताते रहिए आप लोग। सबसे पहले क्या होगा? 2 का पावर मल्टीप्लाइड बाय, वेरी गुड, 2 का पावर मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय एंड 2 का पावर मल्टीप्लाइड बाय, वेरी गुड। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 1। आवर आंसर इज 0 2 4 प्लस 8, 8 4 12 2 14। आवर फाइनल आंसर इज 14 एंड दैट्स अ बेस 10। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर हमने एक बार देख लिया कि नंबर कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो बाकी सिस्टम से भी हम लोग डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला सिस्टम क्या था हमारा बेटा? अगला सिस्टम क्या था? ऑक्टल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्टल का, ऑक्टल टू व्हाट? डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। डेसिमल का कितना होता है? 10। बेस की बात हम कर रहे हैं 10। रूल हमारा क्या था? सेम उसी तरीके से। मान के चलिए हमने कोई संख्या लिया, सपोज करिए 512, ठीक है। कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। हमने एक संख्या ले लिया 512। इसको हमको, इसका ये ऑक्टल में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। कोई दिक्कत? कैसे करेंगे? पहली संख्या 8 का पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, वेरी गुड। 8 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। कोई इशू? एड सम कर दीजिए। 8 के पावर 0 कितना होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 के पावर 1 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 8 का पावर 2 64 मल्टीप्लाइड बाय 5। सम करिए कितना होगा? 2 प्लस 8 और 64 पचे 320, 60 पचे 300, हाँ ठीक है। तो 320 28 और 2 यानी कि 330 इसका डेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चाहे देखिए अब हमने क्या देखा कि बस बेस बदल रहा है, रूल्स वही है, रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर 2 बेस है तो 2 रखिए, 8 है तो 8 रखिए और 16 है तो 16 रखिए। जैसे हेक्साडेसिमल करेंगे तो हम लोग 16 बेस रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक एग्जांपल करेंगे अभी 16 का भी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स का लिखा था। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में जो डिजिट्स होते हैं वो कितना होते हैं? 3 डिजिट्स के, है ना। 3 डिजिट्स नंबर सिस्टम होते हैं। कोई दिक्कत? वो हेक्साडेसिमल भी देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल टू किसमें? डेसिमल में, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे? हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है बेटा? 16 और इसका बेस कितना होता है? 10। सॉरी, मान के चलिए एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 1024। ये हमारा हेक्साडेसिमल में है ना। और हमको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम्स में। तो ऐसा ऑन करेंगे। यहाँ पे बेस कितना रखेंगे बेटा? 16। 16 का पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 का पावर 3 मल्टीप्लाइड 2, अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड 16 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1।
ऐसा वन रिजल्ट देखिए क्या होगा, 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2 256 इंटू 0 एंड 16 के पावर 3 कितना होता है, 256 गुना 16 कितना होगा, 4096। तो 4096 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा, 4096 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 4, तो 4096 एंड प्लस कितना है इधर, 32 प्लस 4 36, यानी कि 5032 5032, ये इसका डेसिमल कन्वर्जन हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस। हमें मेनली रूल्स ध्यान देखना है। देखिए अब नंबर चाहे जो भी हो, तरीका सेम है, जो बेस हो उसका पावर 0 1 2 3 ऐसे हम करते चलेंगे और उसका सम वैल्यू जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही करते चलेंगे। तो काफ़ी आसान है किसी भी नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन। क्या कोई समस्या, कर लेंगे आप लोग? डेसिमल बाइनरी का चाहे डेसिमल में हो, चाहे ऑक्टल का डेसिमल में हो या हेक्साडेसिमल का डेसिमल में हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन क्या है, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। अभी तो हमने बस क्या देखा है, सारा कन्वर्जन किस में हमने किया है, सिर्फ डेसिमल के अंदर, लेकिन सिर्फ डेसिमल में ही तो कन्वर्जन नहीं होता होगा ना, ये बाकी नंबर सिस्टम मान लो ऑक्टल डेसिमल में कन्वर्ट होता होगा, ऑक्टल बाइनरी में कन्वर्ट होता होगा, ये सब चीज़ भी तो होती होंगी। तो अब हमें आगे क्या जानना है कि दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं। आधार 10 वाली संख्या को किसी अन्य आधार वाली संख्या में परिवर्तित करना, जैसे यानी कि अभी तो हमने बस क्या देखा, सारे नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, बट आधार का मतलब क्या है, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना, चेंज करना। तो इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको आप लोग नोट भी करेंगे। चरण 1 क्या है कि दशमलव की संख्या को जिस आधार की संख्या में बदलना है उस आधार से उस संख्या में भाग लगाओ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मैं एक एक चीज़ करके आपको दिखाता हूँ कि होगा क्या। इसके बाद क्या है कि प्रथम चरण से प्राप्त शेषफल को नए आधार की सबसे दाईं ओर की संख्या माने। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जिस आधार में बदलना है, जैसे मान के चलिए आपको ऑक्टल में बदलना है, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, यानी कि आपको 8 से डिवाइड करना है, भाग लगाना है। ठीक है, उसके बाद भाग जो लगेगा उसका जो शेषफल आएगा उसको दाईं ओर लिखेंगे, दाईं मतलब राइट साइड में लिखेंगे और उसको लिखते चलेंगे और प्राप्त हुए भागफल को फिर उसी आधार से भाग लगाएंगे, यानी कि 8 से ही। इसका मतलब शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए इसने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। जैसे मान के चलिए हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है मान लो ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है किसी संख्या को। मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ है 1024, अब इसको हमको बदलना है किसमें, ऑक्टल में। ठीक, हम क्या करेंगे, क्या बोला गया पहले स्टेप में कि जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या से उसको डिवाइड करिए। तो हमारा बेस क्या होगा ऑक्टल का, 8, तो 8 से क्या करेंगे, भाग। तो 8 सबसे पहले क्या होगा, 8 बन जाए 8, 2 रिमाइंडर रहेगा, 8 दूना 16, कितना बचेगा, 8 दूना 16, 2 बचा था, 16 6 बचा, 6 और 4 64, यानी कि 8 64, 128 टाइम्स में ये पूरा कट गया। देखो अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर मतलब कोई शेषफल नहीं आया ना, तो अगर शेषफल कुछ भी नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अगर शेषफल जो आएगा वो लिखेंगे, अदरवाइज शेषफल नहीं आएगा वो क्या लिख देंगे, 0। फिर से 8 से ही भाग दीजिए, क्या होगा, 8 4 8 छक्के 48, फिर से भाग लग गया, फिर से शेषफल कितना आएगा, 0।
फिर से 8 से भाग दीजिए, 8 2 जा 16, फिर से भागफल कितना है 0। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, पहले 8 से डिवाइड किया, 128 से पूरा कटा, शेषफल कितना आया 0, तो हमने 0 लिख दिया। फिर 8 से डिवाइड कीजिए, 16 टाइम्स में कट जाएगा, शेषफल कितना है 0, तो 0 लिख दिया। फिर 8 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ अगर नहीं आएगा तो नहीं आ रहा है, इसको हम 0 लिखेंगे। और फिर क्या करना है, बॉटम से लेके टॉप, नीचे से ऊपर की ओर इसको लिखना है। यानी कि लिखेंगे कैसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 200, ये इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, 2000। क्या बात समझ में आया, मैंने क्या बोला है? मैं और भी एग्जांपल्स कराता हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे लेट मी फिनिश, जैसे यहाँ पे देखिए एक संख्या दिया हुआ है 428, ठीक है, दिया हुआ है ना, और इसका कन्वर्जन करना है किसमें, यहाँ देखिए 428 दिया हुआ है और इसका कन्वर्जन किस में करना है, यहाँ 16 में, यानी कि डेसिमल में दिया हुआ है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे यानी कि नंबर क्या था बेटा हमारा 428 है ना, ये किस में था डेसिमल में, इसको किस में कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल में। यही सवाल था ना। क्या करेंगे, इसमें बेस कितना है 16, लिखिए, लिखने का तरीका क्या, ऐसे लिख दीजिए पहले, ठीक है, जिसको करना है उसको यहाँ लिखिए 428, कितने से डिवाइड करेंगे 16 से, बिल्कुल 16 से, 16 दूना 32, तो कितना बचेगा, अच्छा 1 मिनट रुको, सिक्सटीन से कितना टाइम्स में कटेगा 2 टाइम्स में 32, बचेगा कितना 10, 16 छके 96 है ना, रिमाइंडर कितना बच गया 12, तो जो 12 बचेगा उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी मैं 12 ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए। क्या बात समझ में? सिंपल डिवाइड जैसे कर रहे हैं वैसे करना है। फिर से किससे डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 का 1 16, रिमाइंडर कितना बच गया 10, अब तो कटेगा नहीं। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि नीचे से ऊपर की ओर आंसर लिखेंगे, है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए था 1 10 12, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, याद होगा जब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 9 तक तो ठीक है, लेकिन 10 के बाद नंबर 10 नहीं लिखना है। क्या लिखना है ABCDEF, तो 10 के जगह पे क्या यूज करेंगे A, और 12 के जगह पे C, 11 12 हो जाएगा ना, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1AC, किसमें 16 हेक्साडेसिमल। क्या बात समझ में आया? सिंपल है, जिस आधार से जिसमें परिवर्तित करना है वो संख्या ले लीजिए और उससे सिंपल क्या करिए डिवीजन, भाग दीजिए, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको फिर नीचे से रिमाइंडर है तो लिखते चलिए और फिर नीचे से ऊपर की ओर उसको लिख दीजिए। अगर 10 के बाद कोई संख्या आती है तो ऐसे 1 ABCD जैसे आप लोग लिखते हैं वैसे लिखते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी नंबर संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कर लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, मान लो 99 है, ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। आई विल चेंज द कलर, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, 2 से भाग लगाओगे किसमें 99 में, करेंगे ना, तो कितना होगा 2 से 49 बार लगेगा ना, 49 टाइम्स कितना लिखोगे 49, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 से लगाओ 24 दूना 48, रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 से 12 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, 2 से 6, रिमाइंडर कितना बचा 0, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचा सॉरी 0, और 2 से एक बार में रिमाइंडर कितना बचेगा 1, है ना।
अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 1 0 0 0 1 1, ये हो जाएगा बाइनरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन, एक संख्या से दूसरी संख्या में कन्वर्जन। ये हमने किस में किया है, सारे संख्या को जो डेसिमल से लिखा हुआ था, डेसिमल से हम लोग बाइनरी में चाहे ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, सारे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल से हमने दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्या कोई समस्या है? तो होमवर्क 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग करके लेके आइएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। पहला कन्वर्जन करना है आपको किसमें, बाइनरी में, दूसरा करना है किसमें, ऑक्टल में, और तीसरा करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। करके लेके आइए, तब समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कत हुआ नहीं हुआ, फिर हम लोग आगे क्लास में करेंगे।